आंसर करो तो जरा कुछ क्वेश्चंस को क्विकली। बुक रख दो, बंद करो अभी। यस, बीच में बोलना नहीं। यस मैडम, बताओ इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ये जो फोर्थ वाला है, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? से छोटे बच्चों को देते हैं ना, व्हाट इज द फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द ऑर्डर। बोलो। होमवर्क नहीं किया ना तो बेइज्जती तो बनती है थोड़ी। इतना सा तो होमवर्क दिया था, उसमें भी यहाँ टाइम दिया था करने के लिए, वो भी नहीं करके आते आप। बोलो मैडम। सेम सेम। हाँ, 125। अरे हाँ कि नहीं? यस, इसका नेक्स्ट नंबर है 125। बोलो मैडम, यहाँ क्या आएगा? हाँ, नेक्स्ट टाइम होमवर्क नहीं किया, बेंच पे खड़ा करूंगा पीछे। बोलो। 25। कैसे आया ये तो बताओ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब तो 5 का क्यूब। और ये तो KG1 का बच्चा भी बता देगा। बोलो 10 इधर, 15। ये जो सब कुछ है इनको बोलते हैं सीक्वेंसेस। सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच हैज सम रिलेशन टू ईच अदर। ये नंबर और इसके प्रीवियस नंबर में कुछ तो रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? बोलो। ये है एपी। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस। इसको बोलते हैं एपी। इसको एपी नहीं बोलते, इसको भी नहीं बोलते। देखो, सभी पैटर्न का खेल है, लेकिन ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम कॉन्जिकेटिव टर्म्स के बीच में, और ये क्या हो गया, +2 +2 +2 कर रहे हैं। यहां पर क्या किया हमने? देखो, +2 +2 ऐड किया, इधर से इधर +2, इधर से इधर +2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहां से यहां पर +3, यहां से यहां पर +3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना? 0 0। एक काम करते हैं, 2 2 2 2 डैश 2 आने वाला है। अरे हाँ कि नहीं? ये भी एपी है, क्योंकि यहां हमने क्या किया है? +0 +0 +0। ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द कॉन्जिगेटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस। बोलो, बात समझ में आई? इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, तो ये हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस। और इसको अगर मैं खत्म कर दूं, 2 4 6 8 10 खत्म, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस। एक हुआ इनफाइनाइट सीक्वेंस, एक हुआ फाइनाइट सीक्वेंस। अब सवाल क्या पूछेगा आपको? आपको बोलेगा देखो हम आपको एक सीक्वेंस दे रहे हैं 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, है ना? इसमें दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म। इसमें आने वाला 112th टर्म बताओ। यस, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये हुआ मेरा सेकेंड टर्म। ऐसे 111th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा वो बताओ। यस, 5 6 7 8 रहते तो कर लेते हम, 111th पे कैसे करें? या फिर दूसरा ले लेते हैं तो फिर भी आसान है, फिर भी बच्चे कुछ लॉजिक लगा के कर ले, है ना? मैं अगर आपको पूछूं, यस, ये एक सीक्वेंस है, इसमें 52nd टर्म बताओ क्या होगा, राइट? तो अब वो निकालने के लिए हम कुछ चीजें बेसिक सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, मान के चलो एक सीक्वेंस दिया है आपको 8 15 22 29 डॉट 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 डॉट। सबसे पहले, क्या ये सीक्वेंस एपी है?
हाँ कैसे? डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो, इसको बोलते हैं A1 यानी पहला टर्म, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोल दूंगा A4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे करते करते AN नंबर का टर्म आएगा। ये A2 है, ये A4 है, ऐसे AN। मान के चलो आपको बोलता है 16 नंबर का टर्म बताओ। यस, आपको बोलता है 25th नंबर का टर्म बताओ, तो कैसे फाइंड आउट करें? ये फंडा है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब d की कहानी को समझो, व्हाट इज d? d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3, या फिर ऐसे करते करते लास्ट टर्म होगा बेटा an। इसके पहले का टर्म क्या होगा? a ऑफ n माइनस 1। ये a4 है तो पहले का क्या हुआ? a ऑफ 4 माइनस 1। ऐसे तो d का वैल्यू होता है an माइनस a ऑफ n माइनस 1, और ये चीज एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। दिस शुड बी अ कांस्टेंट नंबर, तो हम बोलेंगे कि ये एपी में है। यस, मीनिंग यहां पर देखो तो जरा, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं हम। यहां पर बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 15 माइनस 8, दैट इज 7। इधर भी चेक कर लो आप सबको, है ना, 7 आता है। आपको बोल रहा है फाइंड A16। A16 निकालते वक्त n का वैल्यू कितना हो गया? 16। डाल दो इस फॉर्मूला में, तो हमको क्या मिलेगा? n के जगह 16 डाल दिया, a के जगह पर 8 डाल दिया, ये हुआ 16 माइनस 1 इंटू 7। जो भी आएगा वो 16th टर्म होगा उस सीक्वेंस। अगर आपको बोलता है A25 बताओ, तो n की वैल्यू हो जाएगी 25। A25 इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू 7। सॉल्व कर लेना, तो आपको कुछ भी मिल जाता है। क्या एपी में क्या होता है? व्हाट थिंग्स आर इन एपी? यहां देखो तो सर आपका कैलेंडर भी पूरा एपी में है। देखो 7 8 9 10 11 12 13 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एपी है। ठीक है, अब इसका यूज कहां कहां करेंगे? एप्लीकेशंस में देखेंगे, बहुत सारी जगह पे यूज होता है इसका। ऐसे देखो 7 14 21 28, ये भी एक एपी है, प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। अरे हाँ कि नहीं? डायगोनली देखो 7 15 23 एपी है क्या ये? यस, 7 प्लस 8 प्लस 8, डायगोनल भी एपी। अच्छा ऐसा डायगोनल ले लो 9 15 21 प्लस 6 डायगोनल भी एपी। तो पूरा कैलेंडर एपी से भरा हुआ है, और ये आपको हेल्प करता है बहुत सारी चीजें फिगर आउट करने में, लॉजिकल पजल्स बनाने में। यस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस तो देखेंगे ही हम। सो एप्लीकेशंस करते हैं, बट पहले आपको क्वेश्चंस क्या पूछेंगे इस फॉर्मूला में? कभी an पूछेंगे जैसे कि यहां, कभी a पूछेंगे बाकी सब पता होगा, कभी d पूछेंगे बाकी सब पता होगा। सेम सेक्शन फॉर्मूला किया था हमने इसके पहले, एक ही तो फॉर्मूला था। कभी x1 x2 पूछते, कभी mn पूछते, कभी xy पूछते, वैसे एक फॉर्मूला बट पूछेगा कुछ भी, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो। बोलो बात समझ में आए? अच्छा बिफोर वी गो अहेड, एक सिंपल सी चीज समझना, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1, सॉरी हाँ 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d। A15 इज इक्वल टू a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा ये? a प्लस 14d। तो 15 चाहिए तो a प्लस 14d लिखो सीधा। A21 इज इक्वल टू a प्लस 20d। यस, हाँ अब डायरेक्ट बोलो
A100 इज इक्वल टू A प्लस, खत्म, ऐसे लिख देना डायरेक्ट, एंड यू आर रेडी टू कंप्लीट द एंटायर एक्सरसाइज। एक दो कॉन्सेप्ट्स बीच में बताने रहेंगे, वो बता देंगे हम। बोल रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग एपी है क्या वो पहले चेक करो। यस, कॉमन डिफरेंस बोलो क्या है, 7 माइनस 4 3, इधर भी चेक कर लो, सही है, यानी एपी है। एपी का nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू n तो n ही है यहां पर, और d की वैल्यू 3, 4 प्लस 3n माइनस 3, ये हो जाएगा 3n प्लस 1। दिस इज माई nth टर्म। बोलो के nth टर्म। अच्छा, इसका क्या मीनिंग है, अगर आपको बोलता है अभी फिफ्थ टर्म बताओ, तो मैं सीधा n के जगह 5 डाल दूंगा, 3 इंटू 5 प्लस 1, खत्म, 16। आपको बोलता है A25 बताओ, तो n के जगह 25 डाल दो, दैट मीन्स nth टर्म, यानी जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। एपी में जो भी नंबर्स आते हैं उनका जनरल फॉर्मूला इज द nth टर्म। बोलो क्लियर हुआ, पक्का, वेरी नाइस। राइट द 17th टर्म ऑफ एपी, यानी क्या लिखना है, A17 ढूंढना है। बोलो क्या होता है A17, A प्लस 16D। कुछ दे रखा है आपको, फर्स्ट टू टर्म्स, यानी A कितना है -2, यस, तो -2, 3 ऐसे दिया है, तो बोलो D कितना हो गया, 3 माइनस -2, 5 डाल दो यहां पर, -2 प्लस 16 इंटू 5 कितना हो गया ये 78, खत्म, A17। इजी इजी, यस, अरे एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं होता है उसमें। द थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज 11, थर्ड टर्म यानी A3 is 11, the seventh term is 27, A7 is 27। A3 को कैसे लिख सकता हूं मैं, A प्लस 2D, और इसको A प्लस 6D, खत्म हो गया। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो इसको। बोलो क्या करे, A प्लस 6D is 27, 11, सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये मर गया, क्या बचा, 4D is 16, D is 4। बेटा जैसे ही D 4 मिल गया, ऊपर के इक्वेशन में डाल दो, A प्लस 6 इंटू 4 is 27, A is equal to 3। आपको क्या पूछा है, फाइंड द, यस, फिफ्थ टर्म, यानी A5, मतलब A प्लस 4D। बोलो क्या बनता है, 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4, 19, खत्म, लास्ट में लिख देना है द फिफ्थ टर्म इज, खत्म, करेगा ना, पक्का, अच्छे से, वेरी गुड। विच टर्म ऑफ द एपी इज 212, 23, 44, 65, 86 डॉट 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 डॉट, ऐसे करते करते 212 आता है कहीं, तो ये कौन से नंबर का टर्म है, यानी क्या ढूंढना है, n ढूंढना है। nth टर्म ये है, आपको n ढूंढना है, ये कौन से नंबर का, जैसे ये कौन से नंबर का टर्म है, थर्ड, 1 2 3, ऐसे ये कौन से नंबर का टर्म है ये ढूंढना है, यस, यानी n की वैल्यू ढूंढना है। a कितना है 23, d कितना है 44 माइनस 23, 21, n कितना है पता नहीं, an कितना है 212, डाल दो फॉर्मूला में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इज 212, a है 23, n नहीं पता, d 21। अब देखो पहले ये इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -23, अब आगे से मैं डायरेक्ट करूंगा, ओके, और ये 21, और ये 21 इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
अरे हाँ कि नहीं बेटा, ये कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय 21, ये मल्टीप्लाइड है इधर, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो n माइनस 1 इज 9, n इज इक्वल टू 10। तो मैं लिखूंगा 212 इज द 10th टर्म ऑफ द एपी, जो भी एपी है उसका 10th टर्म है। कर सकते लेकिन लंबा नहीं होगा क्या? पहले 21n माइनस 21, फिर 21 इधर जाके ऐड होएगा, फिर डिवाइड क्यों करना है बच्चे? देख इधर ये ऐसा है, इधर ऐसा है, तो इधर ये 21 मल्टीप्लाई किया है, इधर लाके डिवाइड कर दो। कैसे बात कर रहा है? यस। दूसरा लंबा मेथड है ऐसा, इधर है 189, यहां है n माइनस 1 इंटू 21। यस, 21 इंटू n, 21n माइनस 21। अब ये 21 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 210 हो जाएगा। अब ये 21 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, तो डायरेक्ट करो ना, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दो, फिर 1 ऐड कर देना। समझा? अब ध्यान से समझना, ये 30, ओके, ये क्या है 29.25, ये क्या है 28.5, और ये है डॉट 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 डॉट। देखो सारे नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, अब तक सब इंक्रीजिंग एपी था, ध्यान देना जरा, ये नंबर्स बढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग एपी, तो डी पॉजिटिव होता है। यहां देखो, यहां देखो कहां गया, ये तो किया ही नहीं हमने, इस वाले में था, है ना, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो डी पॉजिटिव, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी। अब यहां नंबर्स घट रहे हैं तो ये हो गया डिक्रीजिंग एपी। तो यहां डी की वैल्यू बताओ तो, दिस माइनस दिस, 29.25 माइनस 30, 0.75, इसको मैं सॉरी माइनस 0.75, इसको मैं माइनस 3/4 भी लिख सकता हूं। बोलो समझा? अब ये नंबर घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, नेगेटिव में चला जाएगा कभी तो, हाँ कि नहीं? तो बोलता है जो पहला नेगेटिव टर्म आएगा इसमें वो बताओ कौन सा होगा। यस, तो हमने बोला हमको तो नहीं पता, तो हम बोलेंगे लेट an इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहला नेगेटिव टर्म an है, पहला नेगेटिव है यानी जो an है ना वो लेस देन 0 होगा, an लेस देन 0 होगा, हाँ कि नहीं? पक्का? बस लगा दो फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन 0। बोलो a की वैल्यू 30 प्लस n नहीं पता हमको, वही तो ढूंढना है, पहले कौन सा टर्म, यस फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, d की वैल्यू माइनस 3/4 लेस देन 0। अब ये सॉल्विंग तो बच्चों को अच्छे से आता है। बोलो ये इधर चला जाएगा या इसको यहां लेके जाओ, सो मुझे मिलेगा 30 इज लेस देन, बोलो n माइनस 1। यस, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या ऑलरेडी ये माइनस है तो उधर जाकर के वो ऐड हो जाएगा, ये माइनस साइन यहां लगा दूं क्या, तो माइनस 3/4 इंटू n माइनस 1 यहां जाके ऐड हो जाएगा, 30 इज 3/4 इंटू n माइनस 1, 4 इधर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड, लेस देन n माइनस 1। बोलो 40 प्लस 1 n, 41 n, n is greater than 41, n is greater than 41, यानी n की वैल्यू क्या होगी 42, 43, 44 कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमको क्या चाहिए फर्स्ट नेगेटिव, तो देयरफॉर मैं बोलूंगा देयरफॉर n is equal to 42। The 42nd term is the first negative term. The 42nd term is the first negative term. A 42 ढूंढ के निकालो, A plus 41D, A है 30, 41 इंटू
-3/4। यस, बोलो कितना आएगा ये? 30 माइनस 123/4 माइनस 3/4 माइनस 0.75 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक्चुअली उन्होंने विच टर्म पूछा है, तो सिर्फ n का वैल्यू पूछा है, ठीक है, an नहीं पूछा, an नहीं पूछा, n पूछा, विच टर्म यानी टर्म नंबर बताओ। तो हमने बोला 42nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव। फिर भी चेक कर लिया, यस नहीं मुझे लगा था एक्चुअली A42 पूछा है, बट वापस पढ़ा तो समझा 42 पूछा है। डन। फिर भी अगर बोला फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फिर ये करेंगे, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सो माइनस 0.75 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्लियर हुआ? बोलो। क्योंकि n ग्रेटर देन 41 है, ग्रेटर देन इक्वल टू थोड़ी ना है, n की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 41 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता, यस हाँ, बट ये जीरो नहीं चाहिए ना, मुझे जीरो से छोटा चाहिए, तो मैं तो लेस देन, तो n इज ग्रेटर देन 41 या 41 इज लेस देन n, तो लेस देन यानी n की वैल्यू क्या होगी? 42, तो मैं 41 क्यों कंसिडर करूं? बोलो समझा? पक्का? अच्छे से देखो, अब ना उनके पास कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे ही घुमाएंगे छोटी छोटी चीजें। विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, आपको बोलेगा इज जीरो अ टर्म इन दिस सीक्वेंस, क्या इसमें जीरो आता है? चलो चेक करते हैं। 30 29.25 ब्ला 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 ब्ला, मैं बोलूंगा लेट an इज इक्वल टू 0, an 0 रहने दो। यस, चेक करो जरा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है? 0। a 30 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3/4, सो बेटा ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3/4। इसको यहां लेके आया मैं, 3 1 जा 3 10 जा, ये हो गया 40 n माइनस 1, n इज इक्वल टू 41। सो यस, 0 इज द 41st टर्म ऑफ द AP। अब मान के चलो सॉल्व करते वक्त n की वैल्यू आ जाती 41.3, तो हम बोलते 0 इज नॉट द टर्म ऑफ द AP, यानी उसमें 0 आता ही नहीं है। बोलो समझा? अगर डेसिमल में आंसर आया तो हम बोलेंगे n की वैल्यू तो डेसिमल हो ही नहीं सकती। n क्या है? टर्म नंबर 1 2 3, यस 2.5 टर्म रहेगा क्या? नहीं रहेगा। समझ में आया? यस, तो यस 0 इज द टर्म ऑफ द AP। डन है वेदांत? अरे हाँ कि नहीं? पक्का? ठीक है, फिर वेदांत अगला सवाल बता। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 5 एंड 14। इधर 5 है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 और ये 14। 5 और 14 के बीच में 5 नंबर आपको लिखने हैं सच दैट ये पूरा AP में हो जाए। क्या करूं? फर्स्ट टर्म ये वाला, हाँ बढ़िया, नहीं an क्यों होगा 14? क्या चिन्ह में? नहीं, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो हो गया A7 विच इज नथिंग बट A प्लस 6D। A7 कितना है? 14। A कितना है? 5 प्लस 6D, तो बेटा यहां से मुझे क्या मिलता है? 6D इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू 3/2 यानी 1.5 मिल गया। फिर तो यहां से 1.5 ऐड कर दो, बोलो क्या होगा? 6 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 11 ना, प्लस 1.5। ऐसे नहीं चलता लिखने में, लिखने में कैसे लिखोगे? A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A3 इज A प्लस 2D, A4 इज A प्लस 3D,
और वैल्यू डाल डाल के आंसर निकालो। तो वैल्यू आएगी टिक टुक टाक टुक टुक। बोलो समझा? पक्का? एवरीवन आगे बढ़ू? वेरी इजी, फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों सिर्फ। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? देखो A18 माइनस A13 का वैल्यू बताओ। A18 क्या होता है? अरे A प्लस 17D माइनस, बोलो वेरी गुड। तो ये बना A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D। डिचुक डिचुक क्या बचा? 5D, और D का वैल्यू तो 4 है। 5 इंटू 4 20, खत्म। वही है सब, वही है, सेम 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 रिपीटेटिव पैटर्न्स है। क्लियर अधिराज? What is the common difference of an AP in which? इस बार ये दे दिया, बोलता है कॉमन डिफरेंस बताओ। A17 माइनस A14 इज 36। तो A17 क्या है? 16 माइनस 13D इज 36। बोलो A प्लस 16D माइनस A माइनस 13D इज 36। ये और ये मरा। 3D इज D इज इक्वल टू D पूछा था, मिल गया। और कैसे करेंगे? एक बार फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ता है हर क्वेश्चन में टॉप में। an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टॉप में यूजिंग फॉर्मूला ये, और फिर लिख दो। बोलो समझा? पक्का? फॉर्मूला तो लिखना मैंडेटरी होता है। ये लास्ट में करता हूं। द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय, देखो यहां पर an इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस 5। बोलता है दिस इज द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। एपी का नहीं है वो बोलता है इज दिस सीक्वेंस एन एपी? क्या ये सीक्वेंस एपी है? तो कैसे पता करें एपी है कि नहीं? क्या करें ईशान इस क्वेश्चन में? कब तक करेंगे? पक्का? अच्छा अच्छा अच्छा, एक सीक्वेंस देता हूं। 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बता एपी है कि नहीं? नहीं है ना? लेकिन पहले 4 लेके यू कुड हैव नॉट डिसाइडेड इट। पहले 4 नंबर से डिसाइड कर सकता था क्या? नहीं, फिर तो फंस जाता। मान लो कोई यहाँ छुपा देता है इसको, बोलता बता एपी है क्या? आप बोलते हाँ कॉमन डिफरेंस 0 है। फिर पर्दा खुला तो पता चला गड़बड़ हो गया, है ना? तो आप जो बोल रहे हो दैट इज राइट, बट ऐसा नहीं चलता। तो हमको कुछ एक कॉन्क्रीट मेथड चाहिए जिसको हम बोलते हैं जनरल मेथड। समझ में आया ना? ये एपी नहीं था, बट मैंने आपको एपी का डेफिनेशन बताया। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एपी? कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट। तो ये an है, तो बेटा a ऑफ n माइनस 1 क्या होगा? माइनस 3 इंटू n माइनस 1 प्लस 5। a2 निकालना होता तो इसके जगह 2 डालता, a5 निकालना होता तो इसके जगह 5 डालता, a ऑफ n माइनस 1 निकालना है तो इसके जगह n माइनस 1 डाल दिया। बोलो ठीक है क्या? इसको सॉल्व कर लेता हूं। माइनस 3n प्लस 3 प्लस 5 माइनस 3n प्लस 8। अब मैं एक चीज सॉल्व करूंगा, an माइनस a ऑफ n माइनस 1, ये है an माइनस 3n प्लस 5 माइनस माइनस 3n प्लस 8। दिस इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस 5 प्लस 3n माइनस 8। ये मर गया, क्या बचा? माइनस 3 which is a constant number, and this is also equal to d, the common difference, and therefore it is an AP. Therefore it is an AP. बोलो बात समझ में आई क्या? Yes,
एपी का डेफिनेशन है कि अब देखो व्हाट इज दिस एन, एन इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी टर्म ऑफ द एपी। तो ये क्या मेथड बताता है कि तुम कोई भी दो टर्म उठा लो, कोई भी दो, जैसे आपने बोला पहले दो दूसरे दो, है ना, 2 3 3 4, नहीं मैं बोल रहा हूं कोई भी दो। तो यहां पर कोई भी दो उठाने से गड़बड़ हो जाता, लेकिन यहां पर कोई भी दो उठाने से, कोई भी दो है ये एनी, एक nth है एक nth n माइनस 1th है ना, उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आता है। सो बिफोर यू आस्क एनी क्वेरी, 2 मिनट और रुको, आई होप कोई ऐसा नंबर, चलो मैं खुद से एक दे देता हूं आपको, an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5। क्या ये एक एपी है? यस क्या ये एपी का जनरल टर्म है? हम बोलेंगे हमको नहीं पता, वो तो चेक करना पड़ेगा। यस तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए ऑफ n माइनस 1, ये होगा n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5, 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5, बोलो ठीक है ना, क्या आ जाएगा बोलो, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 8 प्लस 8, an माइनस a ऑफ n माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों को, 3n स्क्वायर प्लस 5 माइनस कर दू माइनस इसको डायरेक्ट, 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 8, ये मरा, बोलो क्या बना, 6n माइनस 3, दिस टर्म इज नॉट कांस्टेंट। आप बोलोगे ऐसा कैसा कांस्टेंट नहीं है, अरे इसका वैल्यू n के साथ चेंज होगा। यस यहां फाइनल आंसर में n था ही नहीं, तो दिस वैल्यू इज -3, -3 इज -3 इज -3, है ना, यहां पर n का वैल्यू 1 हो गया तो इन दोनों का डिफरेंस कुछ और, n का वैल्यू 2 हो गया तो इनका डिफरेंस कुछ और, हाँ कि नहीं, तो बेटा यहां पर an माइनस a ऑफ n माइनस 1 इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए दिस इज नॉट एन एपी। अब आप बोलोगे एपी नहीं है तो क्या है, मुझे नहीं पता, एपी नहीं है, जीपी हो सकता है, एचपी हो सकता है, और कुछ हो सकता है ना, एपी नहीं है, बाकी सब गया भाड़। बोलो बात समझ में आई क्या, सबको समझा? नाउ द डेफिनेशन ऑफ एपी इज ए एन माइनस ए ऑफ एन माइनस 1 शुड बी इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है क्या? बोल सर वो तो सिर्फ आखिरी टर्म के लिए माइनस, नहीं, किसने बोला ए एन आखिरी टर्म है? यस ए एन मतलब एनी टर्म, यस मैं इसको ए एन बोलूंगा तो एन की वैल्यू यहां पर 2 हो गई, बेटा ए एन इज नॉट द लास्ट टर्म। अगर मैं इसको ए एन बोलूं तो एन की वैल्यू 3 हो गई, इसको ए एन बोलूं तो एन की वैल्यू 4 हो गई, एन इज द जनरल टर्म, nth टर्म, यस है ना, देखो जैसे ये जनरल टर्म है nth टर्म, इसमें n की वैल्यू 1 डालो तो 4 मिलेगा, इसमें n की वैल्यू 3 डालो तो 10 मिलेगा, तो ए एन कैन बी एनीथिंग, समझा? हाँ हाँ इसमें हमने ये अरे हाँ क्या हाँ हमने n-1 is equals to 3 into n-1 whole square, n के जगह n-1 डाला, ए 3 निकालना होता तो n के जगह 3 डालते, ए ऑफ n-1 निकालना है तो n के जगह n-1 डाला। उसके अंदर सब्स्टिट्यूट हाँ अगर मैं आपको बोलूं a5 निकालो, a5 तो आप क्या करोगे, an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5, a5 तो n के जगह 5 डाल दूंगा, ये देखो ना यहाँ n के जगह 5 डाला तो इधर भी n के जगह 5, समझा क्या? पक्का, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एपी, कि भैया एपी क्या होता है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? ऐसा ही जीपी में भी सवाल आएगा, क्योंकि हमको एपी जीपी दोनों पढ़ना है तो हमको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है, कैसे समझेगा। आपको ऐसा टर्म देंगे, बोलेंगे बताओ वेदर इट इज अ जनरल टर्म of which of the following sequence, AP, GP, none of the above, cannot be decided, yes तो हमको चेक करना पड़ेगा कि AP है कि GP है। डन, क्लियर,
वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 एपीज में बाद में जा रहा हूं मैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 300 विच आर डिविजिबल बाय 7। 50 और 300 के बीच में, 50 और 300 के बीच में कितने नंबर 7 से डिविजिबल है? विच इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7? 50, 56। 56 is the first number divisible by 7. अगला dot 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 dot. Which is the last number before 300 divisible by 7? 294। कैसे निकाल लेंगे? 300 divided by 7 कितना आता है ये? Yes, 4 जा 28, 2 0, 2 जा 14, 6 रिमाइंडर, इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, 294। अब बोलता है ऐसे कितने नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में जो 7 से डिविजिबल है? तो हमने बोला देखो ए कितना है? 56, डी कितना है? 7, ए एन कितना है? बोलो ओके क्या? इसको हमने लास्ट टर्म माना है। ओके, सो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा? एन ढूंढ करके निकालना है। बोलो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 294, ए की वैल्यू 56, एन माइनस 1 इंटू 7। 56 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बोलो कितना बनेगा? 238। 7 इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1। बोलो कितना हुआ ये? 34 इज इक्वल टू n माइनस 1, n is equal to 35. So there are 35 numbers between 50 and 300 which are divisible by 7. बोलो समझा कि नहीं? बताओ, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? कितने 4 डिजिट नंबर्स 4 से डिविजिबल है? विच इज द फर्स्ट 4 डिजिट नंबर? वेरी गुड, तो 1000। विच इज द लास्ट 4 डिजिट नंबर? 9999। अब इसके बीच में विच इज द फर्स्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4? 1000। यस, 1000 ही है, बढ़िया। नेक्स्ट 1004 डॉट 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 डॉट, विच इज द लास्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4? 9996, क्योंकि 96 डिविजिबल रहता है, तो 9996 हो गया। फिर a इज इक्वल टू 1000, d इज इक्वल टू 4, an इज इक्वल टू 9996, n की वैल्यू ढूंढ लो। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया सारे बच्चों को? वेरी वेरी नाइस। MCQ, this are 3 consecutive terms of AP. Find the value of K. कैसे करें? यश, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हाँ कॉमन डिफरेंस, नहीं नहीं, और फिर this minus this should be equal to this minus this. अरे चिन्मय समझा क्या? AP है ना, तो 2x plus 9 minus 3x plus k should be equal to x plus 13 minus 2x plus 9. तो क्या बनेगा? 2x plus 9 minus 3x minus k, x plus 13 minus 2x minus 9. करो कट्टम कट्टी, क्या मर रहा है? 2x माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 9 माइनस के, और इधर क्या बचा? माइनस एक्स प्लस 4। तो माइनस एक्स से माइनस एक्स गया, मुझे मिला k इज इक्वल टू 5। आंसर, k की वैल्यू पूछी थी। क्लियर है? समझ में आया? वेरी नाइस।
फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, यानी A20 ढूंढना है. यस, whose third term is 7 and the 7th term exceeds 3 times the third term by 2. ये भी एपी में पूछ लूंगा मैं तो. यस, चलो छोड़ो, एपी में नहीं, एमसीक्यू में. देखो 20th टर्म ढूंढना है. क्या बोल रहे हैं? whose third term is 7, A3 is equal to 7 and the seventh term exceeds 3 times the third term by 2. समझा क्या ये? 7th term exceeds 3 times the third term by 2, ऐसे लिखते हैं उसको. तो खत्म हो गया. फिर बोलो A7 minus 3 into 7 is equal to 2. A7 कितना हो गया? नहीं 9 कैसे? 23. बोलो ओके है क्या? वेरी गुड. तो यहां से क्या मिलेगा बेटा? A plus 2D is 7. यहां से A plus 6D is 23. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो A और D का वैल्यू मिल जाएगा. A plus 6D is 23. A plus 2D is 7. ये मरा. 4D is equal to 16. D is equal to 4. D is equal to 4 को डाल दो ऊपर वाले इक्वेशन में. A plus 2 4s are 8 is equal to 7. A is equal to -1. बट आपको ये भी नहीं ढूंढना है, आपको ढूंढना है 20th टर्म. तो A20 is equal to A plus डाल देना वैल्यू और सॉल्व करना. nth टर्म भी है. फाइंड द ऑल्सो फाइंड द nth टर्म. nth यानी क्या? जनरल. an is equal to a plus n minus 1 d. a कितना है? -1. n minus 1. d कितना है? 4. so -1 plus 4n minus 4. 4n minus 5. 4n minus 5. बोलो समझा? देखो जो भी एपी का nth टर्म होता है ना, उसमें n की पावर हमेशा 1 ही होती है, याद रखना. n की पावर 1 ही होती है. देखो जो एपी नहीं बन रहा था, मैंने उसमें स्क्वायर कर दिया. मुझे पता था ये तो कभी एपी हो ही नहीं सकता, क्योंकि n की पावर हमेशा 1 ही होती है एपी में. यस, तभी वो एपी बनता है. बोलो समझा? क्लियर? इतना क्लियर है सब कुछ? ठीक है. फिर an AP has 21 terms. There are 21 terms in AP. यानी n की वैल्यू क्या हो गई? 21. n is equal to 21. The sum of 10th, 11th, 12th term is given to you. तो sum of 10th यानी A10 plus A11 plus A12 is 129. And the sum of last 3 terms यानी कौन कौन से? 19, 20, 21 is 230. बोलता है फाइंड द एपी. वो एपी ढूंढ करके बताओ. तो हमने बोला बोलो ये क्या होगा? is 129. कितना हुआ ये? 3a plus 10 20 30 30d. 3 से डिवाइड कर दे क्या? इक्वेशन नंबर 1. इसको भी ऐसे ही करो. 18d 19d 20d is 237. 3a plus 20 30 40 57d is equal to 237. इसको भी 3 से डिवाइड कर दो. a plus 19d is equal to 79. 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल. फिर सॉल्विंग करो. लेकिन यहां पे उन्होंने बोला है फाइंड द एपी. तो पहले a और d मिलेगा. a plus 10d is 43. ये मरा. 9d is equal to कितना? d is equal to 4. और बताओ. इधर डाल दो. a कितना? 3 आ रहा है. वेरी.
अब आपको बोला है फाइंड द एपी, एपी ढूंढ के बताओ, तो आपको 4 टर्म्स निकालने पड़ता है। यू हैव टू फाइंड 4 टर्म्स एंड लास्ट में डॉट 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 भी देना पड़ता है, ठीक है क्या? एपी ढूंढना है तो पहले आप A1, A2, A3, A4 फॉर्मूला डाल डाल के निकालोगे। ये हुआ 3, ये हुआ A प्लस डी यानी 3 प्लस 4 7 प्लस 4 प्लस 4 15 और लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज 3 7 11 15 डॉट 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 डॉट, क्योंकि वो इनफाइनाइट सीक्वेंस, उन्होंने पूरा के पूरा एपी ढूंढने बोला है तो ऐसे लिखना पड़ता है। हाँ दैट्स फाइन, तो क्या हुआ, यानी बहुत सारे है ना, पूरा एपी ढूंढने बोला है ना, तो अप टू 21st टर्म जितना भी हो। बोलो क्लियर है, पक्का समझ में आया सबको? सेम ही सवाल है सारे। ओके देख, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड, तो मैं इसका सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम। an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l इज द लास्ट टर्म, है ना, ये दे रखा है आपको। आपको पीछे से 6th टर्म निकालना है तो A6 लिखूंगा मैं, L क्या है -46 माइनस 6 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है बेटा 14 माइनस 19, 14 माइनस 19 माइनस 5 डाल दो यहां पर -5, सो मुझे मिलेगा A6 इज इक्वल टू, और ये कितना हो गया 5 प्लस 20, बोलो समझा, पक्का? अच्छा, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यस दिस एंड इट हैज 30 टर्म्स, तो मुझे तो इसमें लास्ट टर्म पता ही नहीं है बेटा, 30 टर्म्स है तो फॉर्मूला तो मैं लगा नहीं सकता ना, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L तो पता ही नहीं, तो ढूंढ लो A30 ढूंढो, A प्लस 29 डी, तो A है 17, 29 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3, तो यहां से मुझे लास्ट टर्म मिल जाएगा, डाल दो वैल्यू। बोलो बात समझी कि नहीं, पक्का? सो मुझे 6th टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, तो मैंने पहले लास्ट टर्म ढूंढा A30 करके, और यहां से फॉर्मूला L माइनस 5D। कोई डाउट है किसी को? अच्छे से समझ में आया, एकदम अच्छे से समझ में आया, श्योर, बढ़िया। देखो अब मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, पहले वो करा देता हूं, यस, और फिर हम नया थोड़ा टॉपिक कॉन्सेप्ट पढ़ते। क्या बोलता है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP के सवाल, 2 अलग अलग AP है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ये है AP नंबर 1 और ये है AP नंबर 2। इसका ऐसा कर देता हूं, छोटा a, A2, A3 डॉट 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 अप टू AN। A की वैल्यू कितना दे रखा है उन्होंने -3, इसके टर्म्स ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल A, A2, A3 अप टू कैपिटल AN, इसको ऐसे कर देते हैं। ये तो नहीं था, बोलो ओके क्या? यस, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या बोल रखी है बच्चों -6, सॉरी इसकी -6 है, डन। आपको बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 5th टर्म्स, इसका A5 माइनस इसका A5, ऐसे ढूंढो, क्या करे, क्या करे, A माइनस A करते हैं पहले, जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज A माइनस A, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस -3 माइनस ऑफ -6 प्लस 3, बोलो ठीक है ना, A5 का भी यही डिफरेंस आएगा, A5 माइनस A5, इसका 5th टर्म होगा A प्लस 4D माइनस ऑफ A प्लस 4D, D सेम है दोनों का,
तो इधर भी छोटा डी लिखा, इधर भी छोटा डी लिखा, अरे छोटा छोटा डी लिखा, ठीक है ना। बोलो ये क्या हो जाएगा, -3। एक काम करते हैं ना, ऐसे ही रहने दो, a प्लस 4d माइनस a माइनस 4d, 4d कटा, क्या बचा, a माइनस a, वो तो क्या है 3। अगर आपको बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, 3। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर, इसका a100 माइनस a100, 3। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, then the difference between their respective terms is always constant and that is equal to d। बोलो क्लियर है क्या, यानी फॉर्मूला an माइनस an कितना हो जाएगा, a माइनस a माइनस a। In this scenario it is 3, small a minus capital A। बोलो क्लियर हुआ क्या, पक्का समझ में आया क्या, a100 माइनस a100 बोलते तो भी 3 ही आता, क्योंकि उसमें 99d कट जाता, बचता a माइनस a। यस, तो एमसीक्यू में दे देंगे इसको, बोलेंगे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 82nd टर्म, a माइनस a करो सिर्फ, यानी छोटा a गिवन है, बड़ा a गिवन है, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो सिर्फ। क्लियर हुआ क्या, यस, ग्रेट। एक और क्वेश्चन है, देखो ऐसे ही सेम, सी द nth टर्म ऑफ 2 एपीज इज सेम। देखो यहां पर भी 2 एपी का क्वेश्चन आ गया, बोलता है यहां पर एक एपी है, एपी 1 57 54 51 डॉट 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 डॉट, और यहां पर एक एपी है, एपी 2 और 1 5 9 डॉट 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 डॉट। ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, ये इंक्रीज होते जा रहा है, बोलता है कभी तो मिलेगा आपस में, राइट। देयर nth टर्म इज सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बोलो इसका an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको मैं लिखूंगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। इसका अभी डी सेम नहीं है, चलो डाल दो वैल्यूज, an इज इक्वल टू 57 प्लस n माइनस 1 इंटू, बोलो d कितना है, -3, 57 माइनस 3n प्लस 3, 60 माइनस 3n। बढ़िया, इसमें भी लगा दो सेम चीज, तो ये होगा an इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू -4, नहीं 4 सॉरी 4, तो हो जाएगा 1 प्लस 4n माइनस 4, सही है ना, 4n माइनस 3। बोलता है इसका an और इसका an कब सेम होगा, कब सेम होगा, तो हमने बोला पहले तो सेम कर देते हैं इसको, an इज इक्वल टू an 60 माइनस 3n इज 4n माइनस 3। बोलो 7n इज इक्वल टू 63, n इज इक्वल टू 9, यानी इसका 9th टर्म और इसका 9th टर्म सेम होगा। ये बढ़ते जा रहा है, ये घटते जा रहा है, रादर ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो कभी तो मिलेंगे, n इज इक्वल टू 9 पर दोनों सेम होगा। द nth टर्म ऑफ द 2 AP is same, find the value of n। वो टर्म नहीं ढूंढना है, n ढूंढना है, तो n ढूंढ लिया हमने। बोलो ओके है। सो ये थे 2 AP वाले सवाल, क्लियर। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है इस पार्ट में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, एपी के कोई भी 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। यस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अगर आपको बोलता है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो वो 3 टर्म्स को मैं लूंगा a प्लस डी, a माइनस। अगर बोलता है 4 टर्म्स, तो इट विल बी a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d,
a माइनस 3d। ऐसे 4 टर्म्स लेने होते हैं। अगर आपको 5 टर्म्स बोलता है, ध्यान से देखो लिख भी कैसे रहे, a प्लस डी, a माइनस डी, इधर जाकर a प्लस 2d, a माइनस 2d। और अगर आपको 6 टर्म्स बोलता है तो 4 वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d, a प्लस 5d और इधर a माइनस 5d। ठीक है क्या? अब ऐसा क्यों करना है, इसका मीनिंग क्या है, ये भी सब समझो। देखो बच्चे क्या क्या सवाल पूछते हैं, मैं पहले ही बता देता हूं। पहले तो ये समझना कि ये 3, अगर बोला 3 टर्म्स ऑफ एपी, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 36। 3 नंबर्स है जिनका सम कितना है, -12। तो पहले ये फर्स्ट 3 नंबर्स नहीं है, ये एपी के बीच के कोई तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। पहले 3 नहीं है, टर्म नंबर 1 2 3 नहीं है। कौन से टर्म्स है मुझे नहीं पता, बट 3 कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, तो 3 टर्म्स को कैसे लेते हैं हम, a प्लस डी, a माइनस डी, और इनका सम कितना है, -12। हर बार पहला कंडीशन सम ही होगा, हर बार पहला कंडीशन सम होगा। जब सम नहीं होगा ना तो ऐसे नंबर्स लेने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इसमें ये मर गया तो मुझे क्या मिला, 3a इज -12 इज माइनस। तो ये पहला पार्ट क्वेश्चन का। फिर बोलता है देयर प्रोडक्ट इज 36। तो चलो प्रोडक्ट निकालते हैं उनका। देखो a माइनस डी, a प्लस डी इज 36। a की वैल्यू, a को इधर डिवाइड कर दूं क्या, और इधर बचा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। a को यहां डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, माइनस। a की वैल्यू डाल दो, 16 माइनस डी स्क्वायर इज -9, बचा डी स्क्वायर वहां, इधर डी स्क्वायर इज 25, d इज इक्वल टू प्लस और -5। आपको बोलता है वो 3 नंबर आप हमको ढूंढ करके बताओ, फाइंड दोस 3 नंबर्स, फाइंड दोस 3 नंबर्स। ओके क्या, सो a इज इक्वल टू क्या है, -4 और d इज इक्वल टू 5। तो a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 नंबर ढूंढो। तो क्या बना, -4 प्लस -9, यहां बचा -4 और 1। और जब a की वैल्यू -4 है और d की वैल्यू -5 है तो क्या बना, a प्लस डी, हमेशा हमेशा इसका उल्टा बनेगा, 1 -4 एंड -9। यस, ऐसे 2 अलग अलग एपी बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द 3 नंबर्स। तो मेरा आंसर होगा द 3 नंबर्स आर, यस, 1 -4 एंड 9, 1 -4 एंड -9, 1 -4 एंड -9। बोलो सॉर्टेड है। अच्छा, हमने ये नंबर्स ऐसे ही क्यों लिए, क्योंकि अगर मैं नंबर्स ऐसे लेता कि पहला नंबर a है, दूसरा नंबर a प्लस डी है, तीसरा नंबर a प्लस 2d है, यस, कोई भी 3 नंबर, तो इनका सम -12। तो यहां आता 3a प्लस 3d इज इक्वल टू -12, a प्लस डी इज -4। इक्वेशन बन गया, यहां पर हमको a का वैल्यू मिल गया, यहां इक्वेशन बना। अच्छा, फिर मल्टीप्लीकेशन, a प्लस डी, a प्लस 2d इज -12। अब कैसे सॉल्व करें, तो a को यहां लेके जाओ, ये हो जाएगा, या a प्लस डी की वैल्यू डाल दूं क्या, है ना, a इंटू -4, इसको लिखता हूं a प्लस डी प्लस डी इज -12। यहां भी 36 है क्या, ओके 36, यस। a प्लस डी की वैल्यू फिर से डाल दो, तो यहां बनेगा बेटा a इंटू
a प्लस डी की वैल्यू -4 प्लस डी इज इक्वल टू, इसको मैंने यहां डिवाइड कर दिया, -9। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता, जहां पर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है जिसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके डी का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम प्रिफर करते हैं कि नंबर्स को ऐसे लो ताकि जल्दी सॉल्विंग हो जाए, और कोई रीजन नहीं है। बोलो समझा? पक्का? क्या अर्णव, यहां ध्यान दो। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर? डी। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर? 2d। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? और यहां पर बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा नंबर क्यों नहीं लेते सर, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a माइनस 2d। अरे ये चारों एपी में ही नहीं है, दे आर नॉट इन एपी। चेक करो आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? d। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2d। दे आर नॉट इन एपी। तो अगर एपी में लेना है तो 2d 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 का डिफरेंस रखना पड़ेगा। यहां डिफरेंस d का है, यहां सब में डिफरेंस 2d का होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? इसलिए हमने थोड़ा मैनिपुलेट किया, बट ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रखना, ऐसे ही नंबर्स लेना। मैं तो बस बता रहा हूं कि क्यों ऐसे किया है हमने, ताकि चीजें हमारी थोड़ी आसान हो जाए। दैट्स इट। समझा? पक्का? बस अब कुछ नहीं, ऐसे ही सॉल्विंग करते बैठेंगे हम, तो इसीलिए ऐसे नहीं करना, इसको अवॉइड करो, ये डेंजरस मेथड है। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज -4। तो जल्दी बता क्या क्या नंबर्स लेंगे? a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, और इधर a माइनस 3d, और इनका सम कितना है? माइनस। पहले क्या लिखेंगे? लेट द नंबर्स बी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, और फिर कंडीशन नंबर 1 लगा दो, जिससे डिचुक 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 हर बार होगा, क्योंकि सम ही आएगा पहला कंडीशन। और फिर हमको क्या मिलेगा? 4a इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू मिल जाती है। कंडीशन नंबर 2, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 84। हे भगवान, इसका स्क्वायर a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इज हाउ मच? 6 पॉइंट, है ना। बोलो, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad, ठीक है ना, प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर 2ad, a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर 6ad इज, कौन कौन मरा? 6ad से सॉरी 6ad से 6ad मरा, 2ad से 2ad मरा, 1 2 3 4, 4a स्क्वायर 9 10 11 20 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 84। a की वैल्यू चिपका दो, -1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 20d स्क्वायर इज 84। बोलो समझा कि नहीं? d स्क्वायर इज 4, d इज इक्वल टू ±2। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? पक्का? वेरी गुड। अब देखो, जब a -1 होगा और d 2 होगा, जब a -1 होगा और d -2 होगा, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ये नंबर ढूंढ लो। और वैसे ही a माइनस 3d ब्ला ब्ला ब्ला, इधर का उल्टा इधर आ जाएगा, खत्म। फाइंड द 4 नंबर्स बोला है क्वेश्चन, तो हम 4 नंबर्स ढूंढ के निकाल रहे हैं। क्लियर है क्या? सबको समझ में आया एकदम अच्छे से? वेरी वेरी नाइस।
Find 5 numbers in AP whose sum is this and the first to last term is 2:3. तो 5 numbers बोलो कैसे लेते हैं? A plus D, A minus D, A plus 2D, A minus 2D, और इन सबका सम कितना? 12.5, 25/2. ये मर गया. कितना बचा? 5 ना. 5A is 25/2. A is equal to 5/2. आ गया क्या? फिर बोलता है द फर्स्ट टू लास्ट टर्म का रेशो, इसका और इसका रेशो. तो रेशो तो बहुत ही आसान है. A minus 2D अपॉन A plus 2D is equal to 5/2. लगाओ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. अच्छा मैंने ये देख लिया क्या? सॉरी, 2/3. लगाओ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. यस, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, आपकी मर्जी. अरे क्या बच्चों, यस, सीधा सीधा 2A अपॉन 4D आ जाएगा बच्चों. क्या, कोई बात नहीं. चलो बोलो 3A minus 6D is 2A plus 4D. क्या आ गया ये? A is equal to 10D. तो यहाँ 5/2 is equal to 10D. बोलो D कितना हो जाएगा? 1/4. So my value of D is 1/4. आपको बोला है find the numbers. तो A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. ढूंढो. इस बार एक ही आएगा क्योंकि D की सिंगल वैल्यू आई ना, तो एक ही AP बनेगा. ध्रुव समझा कि नहीं? पक्का समझ में आया? एवरीबॉडी, वेरी नाइस. डिवाइड 22 into 4 parts. यस, यानी क्या? सम ऑफ 4 नंबर्स इज इन AP. डिवाइड 22 into 4 parts, यानी 4 लोगों का सम 22 होना चाहिए. यानी 4 numbers are in AP whose sum is 22. तो बोलो numbers are A minus D, हरे कृष्णा, A minus 3D. हो गया, is equal to 22. अब कर लेना. और बोलता है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट. हे भगवान, कोई बात नहीं, कर दो इसको. बोलो 4A is 22, A is क्या हुआ? नहीं 11/2 लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे रहने दो. यस, बढ़िया. अब क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ये दोनों हुए एक्सट्रीम्स और ये दोनों हुए मीन्स. द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो ये हुआ एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट. रेशो, ये हुआ मीन्स का प्रोडक्ट और उनका रेशो कितना है? 5:14. ये हुआ A square minus 9D square, A square minus D square is 5/14. करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले. तो ये हो जाएगा 14A square minus 114 9 126D square, 5A square 5D square. A को पास में ले लो, 9A square. D को पास में ले लो, 121D square. A square की वैल्यू लगा दो. बोलो कितनी हुई? 9 into 121 upon 4, 121 D square. तो बेटा D square हुआ मेरा 9/4. तो D हुआ प्लस माइनस 3/2. D is plus minus 3/2. वही किया हमने. ये कैसे आया फिर? टेक स्क्वायर रूट. वहां क्यों लेते हो? पहले एक ही वैल्यू ले सकते हैं ना, लेने में कोई हरकत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. यहां ले लो तो ये इसका प्लस माइनस में स्क्वायर रूट खुल जाएगा, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी ले सकते हैं. आंसर सेम ही आना है ना? बोलो फाइन. तो हो गया. तो D की वैल्यू आई. अब फिर से 2 AP बनेंगे. क्यों? यस, क्योंकि प्लस माइनस है, वो आप निकाल लेना. क्या सारे बच्चे समझे? एवरीबॉडी
अब कोई भी डाउट है तो पूछ लो पहले आप। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। तो एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, ये एंगल अगर ए है, एक काम करता हूं ना, ये लेता हूं, ये ए है तो बोलो ये क्या होगा, ए प्लस डी, और ये क्या होगा, ए प्लस 2d। हाँ ए माइनस डी लोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं, ए माइनस डी ले लो, ए माइनस डी ले लो। इस क्वेश्चन में कैसे भी सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा और जल्दी आएगा, ए माइनस डी। क्या ये तीनों एंगल्स एपी में है? यस। आपको बोलता है द डिफरेंस बिटवीन, ये लार्जेस्ट है क्या? यस। ये स्मॉलेस्ट है क्या? यस। इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है 30। सो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 30। तो यहां से क्या मिलेगा, a प्लस डी माइनस ए प्लस डी इज 30। इस बार ये कट गया, मुझे मिला 2d इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू 15। ओके क्या? नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो एंगल सम से मुझे मिलेगा, बोलो क्या, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। बोलो कितना हो गया, 180। d से d मर गया, 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 60। क्लियर हुआ? बोल रहे हैं फाइंड द 3 एंगल्स। तो हमने बोला एक है a माइनस डी, एक है a, एक है a प्लस डी। तो तीनों एंगल मिल जाएंगे। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का है, ठीक है ना। अब क्वाड्रिलेटरल्स का आप खुद से ट्राई करना। बोल रहे हैं द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, यानी 4 एंगल्स एपी में है। तो क्या वैल्यूज ले लेंगे हम, a प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस, और सबका सम करोगे तो कितना आएगा, 360। उसमें डी 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 कट जाएगा, a मिल जाएगा। और एक और कंडीशन दिया होगा, यस, हाँ दिया रहेगा कुछ तो। सिलेबस में हमारे 5 टर्म में 6 टर्म्स है। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो इतना होमवर्क करके आ जाओ और खत्म।